नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। और सृष्टि को बचाना है, ये रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार इस उम्मीद के साथ आगे बढ़ रहा है। दरअसल इस रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ी बड़ी अपडेट आपको दे दें। 27 फीट तक गड्ढा खोद दिया गया है समानांतर और 32 फीट तक ये गड्ढा पैरेलल खोदा जाना है। दरअसल रेस्क्यू के लिए ये कन्वेंशनल मेथड अपनाया जा रहा है। रॉड के जरिए बोरवेल में उसे हुक डालकर कैमरे से मॉनिटर कर रही है रेस्क्यू टीम। और आपको बता दें कि पथरीली जमीन होने की वजह से खुदाई में काफी मुश्किलें पेश आ रही हैं। 17 घंटे से बोरवेल में बच्ची फंसी हुई है और 3 साल की सृष्टि जो इस वक्त 30 फीट गहरे गड्ढे में फंसी हुई है, जिससे ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही है और कैमरे से बच्ची को देखने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उसका कोई खास मूवमेंट वहां पर, अब चूंकि जगह बहुत संकरी है, वहां पर क्या मूवमेंट, अगर अब जो बच्ची 16 घंटे से अगर 17-18 घंटे से अगर गड्ढे के अंदर फंसी हुई है तो वो क्या मूवमेंट करेगी, ये भी अंदाजा लगाना बहुत सहज है। और बहुत चूंकि बच्चे की स्थिति वहां पर सांस लेने में उसे तकलीफ ना हो और वो किसी भी तरीके से जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसमें चूंकि उसका भी कुछ थोड़ा सहयोग चाहिए होगा। जब नीचे हुक्स डाले जाएं, वो पकड़े या उस हुक्स को किसी तरह से अगर उसके कपड़ों में फंसाया जाए या कुछ भी प्रयास, क्योंकि हर तरह का प्रयास, हर एक संभव कोशिश, हर एक संभावना को यहाँ पर जो है अमल में लाया जा रहा है, किसी भी तरीके से बच्ची को बचाया जा सके। ये प्रयास अभी भी लगातार जारी है। दरअसल 50 फीट से ज्यादा की गहराई पर खिसक गई सृष्टि, अभी जानकारी मिल रही है वाइब्रेशन के चलते अब वो नीचे खिसक गई है। रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म होने में और देरी हो सकती है, क्योंकि अभी 17 घंटे का लगभग वक्त हो चुका है और यहाँ पर वो करीब 30 फीट पर मौजूद थी और 27 फीट तक गड्ढा खोदा गया था। और पत्थर को काटने के लिए जब रॉक कटर का इस्तेमाल किया गया, उससे जो वाइब्रेशन हुए, उस वाइब्रेशन से बच्ची तक उसका इम्पैक्ट गया और वो और नीचे चली गई है। तो ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है अब और लंबा चल सकता है। 50 फीट के आसपास वो खिसक गई है। खुदाई अभी जो साइड में जो ट्रेंच खुदी है वो लगभग 28-29 फीट हो गया है अभी, लेकिन अब चूंकि पत्थर है, हार्ड रॉक है और मशीनों को काम करने के लिए रैंप बनाना है, वर्किंग स्पेस निकालना है, तो साइड में हम लोग जगह बना के उसको लगातार कंटिन्यू कर रहे हैं। सर, क्या बच्ची और अंदर खिसक गई है? कुछ ऐसी भी बात है क्या सर? जैसे जैसे ये खुदाई का काम चल रहा है, अभी धीरे धीरे बच्ची थोड़ा नीचे खिसक रही है। सर लगभग अब कितनी हाइट, कितनी डेप्थ में बच्ची होगी सर? अभी डेप्थ का हम लोग अंदाजा लगा रहे हैं, वही असेसमेंट कर रहे हैं। सर ये ऑक्सीजन बंद कर दी गई सर, क्या है? नहीं, ऑक्सीजन चल रही है। सर बच्ची की मूवमेंट चूंकि समय 12 घंटे से ऊपर हो गया है, तो मूवमेंट डायरेक्टली तो नहीं दिख रहा है, लेकिन हम लोग प्रयास कर रहे हैं और ऑक्सीजन भी लगातार दे रहे हैं। रोप का जो उपयोग किया जा रहा है सर, रोप से क्या हुक से हुकअप करने की? रोप से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ बच्ची कुछ रिस्पॉन्ड करे ताकि वहाँ पता चले, और यदि वो हाथ पकड़ती है तो उससे कुछ मदद मिलेगी। सर 18 घंटे हो गए सर लगातार मूवमेंट, कुछ क्या नहीं? अभी फिलहाल कोई मूवमेंट नहीं दिख रहा है, लेकिन लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं, ऑक्सीजन दे रहे हैं कि उम्मीद है कि कुछ उसमें सफलता मिलेगी। और वासु चौरे हमारे सहयोगी लगातार वहां पर डटे हुए हैं, उनसे बात करेंगे। वासु, अभी भी सृष्टि को बचाने की जो कोशिशें हैं वो जारी हैं और बीच में ये भी जानकारी मिल रही है कि बच्ची जो है रॉक कटिंग के दौरान जो इम्पैक्ट, जो वाइब्रेशन हुआ, उसकी वजह से और नीचे खिसक गई है। बिल्कुल आशीष, सबसे बड़ी चिंता की बात यही है कि अब जो बच्ची है जो अभी तक 30 फीट की डेप्थ पे फंसी हुई थी, वो अब 50 फीट से भी नीचे की गहराई तक पहुंच गई है। जो लगातार ड्रिलिंग का काम हो रहा है, मशीनों के द्वारा खुदाई का काम हो रहा है, उसका एक जो वाइब्रेशंस क्रिएट हो रहे थे, उसके चलते अब जो बच्ची है वो 50 फीट से भी ज्यादा अंदर तक धसक गई है। यानी कि ये पूरा जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो अब और भी ज्यादा जटिल हो गया है, और भी ज्यादा जो चैलेंजेस हैं सुरक्षा दलों के सामने, बचाव दलों के सामने, वो यहाँ पर बढ़ गए हैं। लेकिन बावजूद इसके जो प्रयास है वो लगातार जारी है। जो पैरेलल गड्ढा बनाया जा रहा था वो अभी 28 फीट तक ही उसकी खुदाई जो है वो हो सकी है, और इसके अलावा अब एक दूसरे मेथड पर भी एनडीआरएफ की टीम काम कर रही है। जो रस्सियां हैं उसको हुक के जरिए जो है वो गड्ढे में अंदर भेजा जा रहा है और कोशिश ये की जा रही है कि उसमें बच्ची किसी तरह से अगर फंस जाती है तो उसको वहां से पुशअप किया जाएगा। कुछ रॉड्स भी वहां पे अंदर डाली जा रही है, लेकिन अब चुनौती बढ़ गई है। आपको पहले 30 फीट से बच्ची को रेस्क्यू करना था, लेकिन
लेकिन अब आपको 50 से ज्यादा फीट की गहराई से बच्ची को रेस्क्यू करना है, तो ये एक बड़ी चुनौती है। और अब अंदाजा लगाया जा सकता है कि सिर्फ 28 फीट तक जो खुदाई है वो पैरेलल गड्ढे में हो पाई है। स्टेटा जो है वो बहुत ज्यादा हार्ड यहाँ पर बताया जा रहा है, यानी कि अगर पैरेलल गड्ढे से खुदाई करने का काम की दिशा में अगर आगे बढ़ते हैं तो आज रात तक का समय भी यहाँ पे लग सकता है। लेकिन अगर बच्ची जो है वो दूसरे मेथड से अगर हुकअप हो जाती है तो ये कहा जा सकता है कि थोड़ा जल्दी ये पूरा जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसको अंजाम दिया जा सकेगा। लेकिन इस सब के बीच उस बच्ची की परेशानियों का अंदाजा हम शायद ही लगा पाए कि कितनी मुश्किलों का सामना वो कर रही होगी, और जो परिवार है वो अब बेहद परेशान होता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ देर पहले उनकी माँ यहाँ पर आई थी और उनकी जो हालत थी वो काफी ज्यादा जो है वो बिगड़ रही है, और उनकी हालत को बयां करना अब मुश्किल है क्योंकि लगातार समय बीतता जा रहा है। 17-18 घंटे के करीब ये पूरा समय हो चुका है जब से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, और बीते 12 घंटे से मैं आपको बता दूं कि बच्ची का कोई बहुत स्टैटिक मूवमेंट या बहुत कुछ ऐसा मूवमेंट जिससे जो नोटेबल हो वो रिकॉर्ड कैमरे में फिलहाल नहीं हुआ है। लेकिन इसके बावजूद जो कोशिशें हैं वो लगातार जारी हैं, दुआएं प्रार्थनाएं हैं, और भारत चमत्कारों का देश है, चमत्कार होते भी हैं और कई मामलों में सफलता भी मिली है। लेकिन यहाँ कितनी सफलता मिल पाती है और कितनी जल्दी मिल पाती है ये बड़ा सवाल है। अभी भी जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं वो यहाँ पर चालू हैं, ऑक्सीजन लगातार गड्ढे में पहुंचाई जा रही है, कैमरा अंदर भेजा गया है, कैमरे के जरिए एक मॉनिटर पर जो आउटपुट मिल रहा है उस पर नजर रखी जा रही है, और उसी के जरिए अब कोशिश हो रही है कि बच्ची का जो सही एंगल पे जो हुक है वो सही एंगल तक जाए और बच्ची को उसमें फंसाकर लिफ्ट अप किया जाए। लेकिन इसके अलावा भी कई सारी जो चुनौतियां हैं वो निकलकर लगातार सामने आ रही हैं, क्योंकि 50 से 60 फीट पर पूरी तरह से वहां पर अंधेरा है और इस तरीके से जो विजन है वो भी बहुत ज्यादा क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो ये भी एक बड़ी मुसीबत है। 300 फीट गहरा ये बोर है, और इस बात को लेकर हम लगातार चिंता जता रहे थे कि बच्ची अगर 30 फीट पर है तो वहां से अगर उसको निकाल लिया जाता है तो थोड़ा सा आसान जरूर रहेगा। लेकिन जिस बात का डर था, जिस बात का खौफ था, आखिर वही हुआ कि बच्ची अब सरक कर और भी ज्यादा नीचे जा चुकी है, और भी ज्यादा अंदर जा चुकी है, जिसके चलते ये जो पूरा ऑपरेशन है वो अब और भी ज्यादा जटिल हो गया है। और अब देखिए ये हाई राइज टेम्परेचर का समय है, रात में अब तक रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था, लेकिन अब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो मुसीबतें हैं वो भी और भी ज्यादा बढ़ेंगी, और निश्चित तौर पर थोड़ी सी और परेशानियों का सामना यहाँ पर जो रेस्क्यू टीम्स हैं उनको यहाँ पे करना पड़ सकता है। बहरहाल आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि किस तरीके से रस्सियां जो हैं वो अंदर भेजी जा रही हैं, रॉड्स जो हैं वो जो पाइप्स हैं उनको अंदर भेजा जा रहा है ताकि किसी भी तरह से बच्ची को यहाँ से निकाला जा सके, बच्ची को हुकअप किया जा सके। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम हो या प्रशासन का अमला हो, पूरी रात भर से काम यहाँ पर लगातार जारी है, कोई भी सोया नहीं है। अपने पूरे एफर्ट्स यहाँ पर देते हुए मशीनरी जो है वो नजर आ रही है, लेकिन अब तक जो सफलता है वो दूर है, और इसकी वजह सिर्फ कुछ लापरवाह लोग हैं जिनकी एक छोटी सी लापरवाही किसी मासूम की जान पर यहाँ पर बन आई है, और जान उस बच्ची की जोखिम में अटकी हुई है। चूंकि चुनौतियां भी आगे बढ़ने वाली हैं और बच्ची को बचाने के लिए जो प्रयास हैं हम उम्मीद करते हैं वासु जल्द सफल हों, सृष्टि को सकुशल बाहर निकाला जा सके, इस उम्मीद के साथ बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए, और आप नजर बनाए रखें, फिर लौटेंगे आपके पास वासु। बढ़ते हैं आगे और कांकेर से अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। दरअसल कांकेर में भालू के